तो दोस्तों मैं जिस मिसकॉन्सेप्शन की बात करने जा रहा हूँ वो रिलेटेड है हमारी शिक्षा से लेकर, ठीक है। शिक्षा से जुड़ी हुई बात है कि हमारा एक शिक्षा प्रणाली है, व्यवस्था है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम है और हम लोग हैं, और पढ़ाने वाले भी हम ही लोग हैं और पढ़ने वाले भी हम ही लोग हैं, ठीक है। माता पिता भी हम ही हैं, ठीक है। और जो है बच्चे भी हम ही हैं, सब हम ही हैं। फिर भी दिक्कत क्यों है, क्या है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है शिक्षा को लेकर, ठीक है। पता नहीं कहाँ से कैसे क्या हो गया ऐसा, जो शिक्षा को ऐसे समझने लग गए हैं लोग। तो मैं उसी की बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग डिग्री लेते हैं, डिग्री, ठीक है। 12वीं पढ़ते हैं, 10वीं पढ़ते हैं, 10वीं के बाद फिर वो कोई स्ट्रीम चुन लेते हैं, साइंस या फिर जो कहते हैं कि आर्ट्स, जो 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं, और एक कॉमर्स भी आ जाता है, ठीक है। तो इन तीनों में से चूज़ करते, देखिए ये कोई छोटी-मोटी समस्या नहीं है, ठीक है। और ये जो है सब लोग अपने लेवल पे शायद बात भी करते हैं, पर मुझे अभी तक ऐसा कहीं नहीं दिखा जो सही जड़ को पकड़ पाएँ, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उसी पे मैं बात करने जा रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। और ये बिल्कुल सही हो सकता है, किया जा सकता है, पर वही चीज़ है, इसके लिए टाइम लगेगा, वक्त, और आप लोगों का सहयोग चाहिए लगेगा, ठीक है। सहयोग करना ही पड़ेगा, वरना कोई वो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सब ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। सब अपना जो प्रॉब्लम्स हैं और जो दुख सुख है झेल के और कुछ कर करा के जो है एक दिन सब मर जाएंगे, फिर अगली पीढ़ी शुरू होगी, तो कभी ना कभी तो सही हो ही जाएगा। पर हो सकता है कि मैं ही वो कारण बनूं कि जिसके द्वारा ये सही होने जा रहा हो, ठीक है। तो वही चीज़ है, जो भी चीज़ इस प्रकृति में ज़रूरत होती है वो चीज़ आ ही जाती है। और जो भी आप लोग कहते हैं, ठीक है, जो भी प्रश्न प्रश्न पूछते हैं, जो भी आप कमियां बताते हैं, एक्चुअल में वो कमियां हैं तो हो भी सकती हैं, परंतु उसको जो दूर करने के लिए जो लोग हैं, ठीक है, जिनको आप कहते हैं, वो शायद वो लोग नहीं है जो उनको दूर कर पाए, ठीक है। जैसे कि सरकार को आप कहते हैं कि सरकार एजुकेशन सिस्टम बदले, ये करे वो करे, पर सरकार के बस में नहीं है। सरकार आपको आदेश नहीं दे सकती कि आप ये करो वो करो, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा हर चीज़, तो वही चीज़ है। तो आज मैं उसी से रिलेटेड बात करने जा रहा हूँ, डिग्री से लेकर, ठीक है। डिग्री जैसे कि बहुत सारी डिग्री हैं हमारी, MBA की डिग्री है, सबसे पहले तो इंजीनियर की डिग्री ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट लोग जो बनते हैं, ठीक है, और डॉक्टर जो बनते हैं, तो एक डिग्री से ही बनते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या में सबसे जो जो मेरा जो एकदम साफ शब्दों में बोलूँ तो सबसे बड़ी अज्ञानता यही है कि लोग ये सोचते हैं कि डिग्री लेने से वो उसके लायक बन जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। देखिए यार, 3 इडियट्स मूवी आपने देखी होगी, ठीक है। उसमें सब चीज़ें अच्छी बताई गई हैं और सही है, क्योंकि सत्य तो सत्य ही होता है। तो इसी से मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा था, या वो सही भी थे अपनी जगह, वो शायद उसी फील्ड की बात कर रहे थे, तो मैं उसी में कुछ और चीज़ बताऊँगा, जोड़ूँगा, या उसमें थोड़ा और मोड़ूँगा उसको, कि काबिल बनो, कामयाबी आपके झक मार के आएगी, ठीक है। तो मैं इसमें एक चीज़ ये कहूँगा, या इसको अलग कहूँगा कि काबिल आप पहले से हैं, ठीक है। काबिलियत आपके अंदर है, आपको वो पता करना है कि आप किस चीज़ में काबिल हैं, और फिर आपको उसमें जो है एक्सपर्टाइज हासिल करनी है, ठीक है। जब आपको वो चीज़ पता होगी कि आप किस लिए बने हैं, आपकी इच्छा होगी, आपको जानने के उत्सुक होंगे, वही चीज़ आपके लिए बनी है, जिस चीज़ में आपको जो है करने में थकान नहीं होती, ठीक है। आप जिसको दिन रात भी करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, उनको ऐसा नहीं है कि वो पैसे कमाने के लिए क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। उनको क्रिकेट खेलना पसंद है, इसलिए वो क्रिकेट खेलते हैं, और वो मेहनत करने में उनको दुख नहीं होता है,
कि उनको बल्कि मज़ा आता है, वो कोई उनका संघर्ष नहीं है, दूसरों के लिए संघर्ष है, पर उनके लिए संघर्ष नहीं है। जैसे आपको फ़ोन चलाने में मज़ा आता है ना, जैसे आपको टिकटॉक देखने में मज़ा आता है, व्हाट्सएप चलाने में, व्हाट्सएप तो नहीं पर इंस्टाग्राम जो चलाते हैं, उसी तरह उनके लिए वो क्रिकेट खेलना उसके बराबर है, ठीक है? तो उनका वही काम है। तो इसीलिए इंसान दुखी है जीवन में, क्योंकि वो अलग गलत काम कर रहा है और इसीलिए देश दुनिया का विकास भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि लोग ये सोचते हैं कि वो लोग कुछ भी पढ़ के कुछ भी बन सकते हैं। अब ये बताइए आप कि क्या हर इंसान गाना गा सकता है? हाँ, बिल्कुल गा सकता है ना? जिसके मुँह में ज़बान है हर वो इंसान गा सकता है। तो सबका गाना सब क्यों नहीं सुनते हैं? क्या ऐसी दिक्कत है? क्योंकि यार जो सब गाना तो गा सकते हैं, पर किसी का गाना अच्छा लगता है, कोई अच्छा गाता है, कोई खराब गाता है, ठीक है? मतलब जिसका भी आप देखते हैं हर इंसान हर काम कर सकता है, बशर्ते कि उसके पास वो अंग हो, पर कोई अच्छा करेगा, कोई बुरा करेगा। किसी को उसके लिए भगवान ने बनाया है, किसी को नहीं बनाया है, ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि आप कोई ऐसा काम करेंगे। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पैसों से भी ज़्यादा कि आप संतुष्ट हो, खुशी हो, ठीक है? और पैसा हमारी एक नीड है, ठीक है? आवश्यकता है, जिसके द्वारा हम अन्य और ज़रूरी चीज़ें जो खरीदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो खाना पीना जो है, यही सब चीज़ें होती हैं, स्वास्थ्य होता है, इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, ठीक है? तो पैसा तो बहुत से कामों से कमाया जा सकता है, हर चीज़ से, ठीक है? परंतु जो है पैसा आपको संतुष्टि नहीं दे सकता, आपको काम में मज़ा नहीं दे सकता। आप एक दिन मर जाएँगे, आपको याद है कभी दिमाग में आता है कि आप एक दिन मर जाओगे जब ये सब करते हो जो आपको पसंद नहीं है, घुट-घुट के जी रहे हो हर रोज़, तो एक वही चीज़ पछतावा होगा कि यार मैं क्यों इतने दिन क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, किस लिए कर रहा था, किसके लिए कर रहा था, ठीक है? तो वही चीज़ है, ये चीज़ हम दिमाग में आना ज़रूरी चीज़ है। तो वही चीज़ है, हर इंसान हर चीज़ के लिए नहीं बना हुआ है, ठीक है? और आपको जानना होगा, अगर आपको आपके काम में मज़ा लेना है, ये नहीं कि आपको कुछ मिल जाएगा ऐसा जिसको पाने के बाद आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये जो जीवन पथ है ना, इसी में आपको मज़ा लेना है और इसी में आपको मर भी जाना है। दुनिया में बहुत से लोग जो भी कुछ अच्छा बना है, कुछ भी कुछ हुआ है ना, वो उन्हीं कारण है जो अपना पसंद का काम करे हैं, ठीक है? आप सिर्फ अगर ऐसा काम करोगे जो दुनिया में मतलब डिग्री से या फिर पैसों के लिए करोगे तो दुनिया का कुछ भला नहीं होगा, आपका भी कुछ भला नहीं होगा, ठीक है? घुट-घुट के जीना पड़ेगा आपको और कुछ नया भी नहीं होगा। वही है, सर्कस के शेर की तरह रहेंगे, मतलब वेल ट्रेंड। और ट्रेंड भी आजकल नहीं हो रहे हैं लोग, ट्रेनिंग भी नहीं है लोगों के पास, ठीक है? कि हाँ ठीक है, ट्रेनिंग है मेरे पास, मैं मशीन की तरह कर लूँगा कि कैसे क्या करना है। ट्रेनिंग भी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? और उसी तरह जो है वेल एजुकेशन होना चाहिए। वेल एजुकेशन आप उसी में ले सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा, जिसमें आपको सच में रुचि होगी, जिसके बारे में आप सब कुछ जानना चाहते हैं। जैसे इंजीनियर है, आपको यकीन नहीं होगा कि कुछ लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सच में इच्छा होती है सब कुछ जानने की। हर एक इंसान में ऐसा होता है कि वो लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे बना है, क्यों बना है, उनके अंदर अपने अंदर से आता है, ठीक है? उन्हीं के लिए वो चीज़ बनी है, आपके लिए नहीं कि आपको पढ़ लिख के आपको देखिए पढ़ना लिखना एक रास्ता है, ना कि आपको ये बताएगा कि या बना देगा कि आपको वो चीज़ सब कुछ आ जाएगी, ठीक है? तो वही चीज़ है, एजुकेशन देखिए जिसके अंदर इच्छा है ना, जो चीज़ जानना चाहता है, एजुकेशन उसको रास्ता देती है कि हाँ ये ऐसे है, वैसे है, ऐसे बना है, वैसे बना है, तो उसको वो रास्ता दिखाती है और उसको वो ज्ञान प्राप्त करवाती है, ठीक है? यही चीज़ है सबसे बड़ी दिक्कत आज के जीवन में। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है, अपने आप को बदलिए, दुनिया बदल जाएगी, ठीक है? और हर एक को बदलना है और अभी तो बहुत चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? अब देखिए आप कर तो लेंगे, हर चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपके पास हाथ-पैर हैं, पर वही चीज़ है कि आप सुखी नहीं रहेंगे, आपके जीवन से खुश नहीं रहेंगे, ठीक है? संतुष्ट नहीं रहेंगे और दूसरा कि और लोगों को जो है नुकसान पहुँचाएँगे, ठीक है? और नुकसान ऐसा पहुँचाएँगे कि जिसका ना तो आपको कोई फ़ायदा है, ना दूसरे को कोई फ़ायदा है, ठीक है? और उस नुकसान का आपसे कोई सज़ा भी नहीं लेगा,
सज़ा भी नहीं दे सकता या देगा, ठीक है, क्योंकि उसका कोई वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो मेंटली है, आपके उस पे डिपेंड करता है। मान लो आप ऐसे ही हर फील्ड के लिए है, ठीक है, सिर्फ इंजीनियर के लिए नहीं है, डॉक्टर के लिए भी है, साइंटिस्ट के लिए भी है, ठीक है। देखिए जो मेंटली जो वर्क होते हैं जिसमें बौद्धिक क्षमता लगती है, ठीक है, और कुछ में मशीन की तरह काम करना होता है, ठीक है, शारीरिक बल लगता है, ठीक है, तो इंसान हर काम तो कर ही सकता है, पर ये सबसे बेहतर होगा कि वो अपना जो पसंद का काम करे, ठीक है, ताकि वो खुश रहे। आप खुश हैं तो दुनिया खुश है, ठीक है, ऐसा कुछ क्योंकि आप ही दुनिया है, ठीक है। और ये बात लोग बहुत अज्ञानी हैं जो कहते हैं कि दूसरों को जो है इज्जत नहीं करते या जिनको कुछ मानते नहीं है, ठीक है। जो अगर आप दूसरों को जो व्यवहार कर रहे हैं ना, वही आपके साथ कोई व्यवहार करेगा, आपको यही सोचना चाहिए, क्योंकि वही आप भी हैं, ठीक है। आप किसी भी जगह ये मत सोचिए कि आप खुश हैं, आपको हर चीज़ प्राप्त है, ठीक है। हर शेर के लिए सवा शेर होता है, ठीक है। गांधी जी ने अहिंसा को मना क्यों किया? आपको मान लो कोई आपके सामने कमज़ोर है, आप उसको एक थप्पड़ मार दें, कुछ बोल रहा है तो ठीक है, कुछ गलत बोल रहा हो कोई व्यक्ति, ठीक है, पर उसको इग्नोर कर सकते हैं आप। अगर आप पर ऐसा नहीं है बोल रहा है, पर सामने से कोई हिंसा करे तो आपको आत्मरक्षा तो करनी पड़ेगी, वही चीज़ है। या तो उसको एजुकेशन देनी चाहिए सबको कि आप जो है ऐसा कुछ ना करें, ठीक है, कि इसका ये परिणाम हो सकता है। तो अगर आप बहुत बलशाली भी हैं ना, तो आपको भी मारने के लिए कोई है, इसलिए अपना बल कभी नहीं दिखाना चाहिए किसी को, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, अहिंसा, क्योंकि अगर आप दूसरे को मारेंगे तो आपको मारने के लिए भी कोई है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हिंसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं होता। मान लो ठीक है, आप बहुत बड़े बलशाली भी हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, तो आपको तो एक कमज़ोर आदमी या एक बच्चा भी मार सकता है, बस बंदूक की गोली चाहिए, है ना। तो इसलिए हिंसा किसी चीज़ का इलाज नहीं है, ठीक है। बस ये है कि जब लात का भूत कोई बन जाता है सामने से बार बार कोई परेशान करे, ठीक है, तो उसको तो मानना पड़ता ही है, ठीक है। पर यह है कि आपको उसको चेतावनी ज़रूर देनी चाहिए, शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए, कोशिश ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। बाकी जो देखिए दर्द दो तो प्रकार के होते हैं, एक मानसिक रूप से होता है और एक शारीरिक रूप से, ठीक है। मानसिक रूप तो वैसे आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हर किसी को कुछ खराब लगता है, कुछ अच्छा लगता है, कोई कुछ अच्छा देख लेता है, कुछ खराब देख लेता है। पर अगर आपको कोई चोट सामने से पहुंचा रहा है शारीरिक रूप से, तो उसमें आपको जो है उसके लिए आपको खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई चोट पहुंचाएगा तो आप मरेंगे नहीं कि आपको ख़त्म हो गया बिल्कुल ही, ठीक है। पर वह चोट लग सकती है जिससे आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है, या मतलब दुख झेलना पड़ सकता है एक दूसरे व्यक्ति के कारण। तो वही चीज़ें हैं। हाँ, जैसे कि अब मान लो मैं टॉपिक से थोड़ा हट गया, जैसे तो ये सब भी उसी से जुड़ा हुई बात है, ठीक है। आप थोड़ा रिलेट करेंगे इसको, सब कुछ एक बंधन में रखेंगे कि मैंने क्यों कहा, तो आप ज़रूर समझ पाएंगे। इसके लिए बस ये है कि आप विचार करिए अपने दिमाग में, ठीक है। तो हाँ, जैसे मान लो डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर आपको सच में यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये लोग वही लोग हैं जिनको सच में उनको आत्मज्ञान होता है, जो अपने आप को जानते हैं, जो अपने इंटरेस्ट को जानते हैं, समझते हैं। जो लोग अंधाधुंध किसी चीज़ में भी लगे हैं ना, उनको ये समझ नहीं आती है, उनके लिए बस एक रूल बनाया जा सकता है कि यार जिसको जो चीज़ आपको करने में थकान नहीं होती, जो चीज़ आपको जानने में इच्छा है वही आप करो, ठीक है। और तो ये चीज़ पता नहीं होना कि ऐसे लोग हैं जो उनको सच में लोगों के शरीर के बारे में जानना पसंद होता है, उनको ये सब कुछ सही करना अच्छा लगता है। वो लोग जानना चाहते हैं कि शरीर इंसान का शरीर कैसे काम करता है, ठीक है, किस अंग का क्या काम है, कैसे प्रोसे मतलब काम करता है। तो उनके लिए डॉक्टर ही है, वो डॉक्टर की पढ़ाई करें, ठीक है, और उनको वो इलाज करने में लोगों का उनको आनंद आता है, उनको अच्छा लगता है। ये नहीं कि जो लोग ये चाहते हैं उनको पास करियर नहीं है, उनको पैसे कमाने के लिए चाहिए, तो वो लोग कभी खुश नहीं रह पाएंगे, ठीक है। आपको वो काम करना है जिसमें आपको आनंद आए, मज़ा आए, ठीक है, पैसों के लिए नहीं। पैसा जो है
जो है आपका जो बेसिक चीज़ें नीड होती हैं वो सब पूरा करने के लिए है, संतुष्टि दिलाने के लिए नहीं है। संतुष्टि हाँ ठीक है, थोड़ा ये बहुत डीप है कि ठीक है आप तो खुश रहेंगे पर आपके माँ बाप भी तो हैं, आप अगर उनसे प्यार करते हैं, आपके भाई बहन हैं, वो सब तो आप ही हैं ना, एक ही हैं। अब ठीक है आपको पैसे कमा लिए, ठीक है कि खूब सारा पैसा कमा लिए, आप चले गए कहीं अलग जगह रहने, आपको अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है मजे करो। ये सबसे बड़ी अज्ञानता होगी आपकी, क्योंकि आप भी मर जाओगे, ठीक है फिर जन्म लिए, हो सकता है कि आप सामने वाले के यहाँ ही जन्म ले लिए, ठीक है। वैसे जन्म लेने की जरूरत नहीं है या फिर दूसरा जन्म होना जरूरी नहीं है, पर हर जगह आप ही हैं, क्योंकि आपका जो तख्ता है ना, तख्ता वो कभी भी पलट सकता है। मतलब आप अभी जिस जगह पे हैं उस जगह पे आपके सामने कोई और हो सकता है जो आपसे भी ज़्यादा निर्दयी हो या आप ही हो, ठीक है। तो इसलिए आपका बहुत ज़रूरी है कि ये समझ जाना कि सबके भलाई में भी आपकी भलाई है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लो डॉक्टर कोई बन भी गया, ठीक है, एक तो ये होता है कुछ बीमारियां होंगी कि ठीक है आप मशीन की तरह उसको इलाज कर लोगे, ठीक है, और कुछ ऐसी भी हैं कि जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वही अच्छे से सेवा कर सकता है, वही कुछ कर सकता है, करने को तो सब कोई कर सकते हैं, पर वही चीज़ है ना, इंटरेस्ट वाली बात आ गई। तो आपको सच में इच्छा हो कि आप ठीक है, अगर आप अपना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, पैसे तो मिल जाएंगे आपको, और सामने वाला ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर जाएगा, है ना। अब मर गया तो क्या होगा, मरने का तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अब वो तो वही है ना कि वो तो भगवान के हाथ में है। तो वही चीज़ है, मरना कोई बड़ी बात नहीं है, हर इंसान को मरना ही है, कभी मर जाए कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, ठीक है, और दुनिया भी ख़त्म हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है। और वैसे ही साइंटिस्ट जो होते हैं, साइंटिस्ट के लिए भी जो है वो तो रिसर्च करते हैं अपना, ठीक है। अब कुछ लोग साइंटिस्ट भी बन जाएंगे, अब रिसर्च करने के लिए इतना कुछ बचा नहीं है, और है भी तो वो शायद नामुमकिन की जैसे ही लगता है, या फिर करते भी रहेंगे, ठीक है, साइंटिस्ट जो है। तो हाँ ठीक है, आपका घर चलता रहेगा, आप साइंटिस्ट बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है कि नहीं, क्योंकि आप खुश तो वही चीज़ है कि आपको पैसे तो मिलते रहेंगे। हाँ ठीक है, इंटरेस्ट है तो आप कुछ नया करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे, कुछ अच्छा चीज़ करेंगे, पर जो साइंटिस्ट लोग खोज रहे हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि लोग कैसे जो है अपना संतुष्ट जीवन जी सकें, और ये जो दुनिया है इसको सही किया जा सके, ठीक है। जो हर इंसान जो है, देखिए पॉपुलेशन तो समस्या बनी चुकी है, इसमें इतनी जो है पॉपुलेशन तो हम ही लोग हैं कि नहीं। और अभी के लोग सब समझदार हैं, पहले भी समझदार थे पर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था कि लोग जो है पॉपुलेशन का इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो है लोग समझ चुके हैं, तो उनको जो है वो कम ही बच्चे कर रहे हैं, इतना कोई वो दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। बहुत चीज़ें हैं अभी बात करने के लिए, मैं एक ही वीडियो में सब बात नहीं करना चाहता, बाकी आप मुझे समझ ही चुके होंगे जो है कि क्या है, ठीक है। बहुत चीज़ें, हर चीज़ जो है आपस में जुड़ी है, तो सब सही हो जाएगा, बस बशर्ते कि आप समझे, आप अपने आप को बदलें। और मैं वो नहीं हूँ कि जो आपको बताया कि ये गलत है वो गलत है, मैं आपको अपने लेवल पे जो कर सकते हैं उसके लिए भी बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए ताकि सही से सुधार सब कुछ हो सके, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार।